जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में अगला टॉपिक, अंग्रेजी वर्णमाला में मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना लेकर आ चुके हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इसको आराम से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, इस पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए जब दिशाएं समान हो तब क्या होगा और जब दिशाएं विपरीत हो तब क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आज हम आपको पहला टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि जब दिशा समान हो। देखिए मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं जब दिशा क्या रहे, समान रहे। तो बहुत आराम से आपको समझना है। देखिए जब दिशा समान रहे तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे, और जब विपरीत रहेगी तो इसके बाद वाली क्लास में आपको बताया जाएगा। देखिए जब दिशा समान हो तो ऐसी स्थिति में देखिए प्रश्न क्या बनेगा, कहा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जैसे हम कह देते हैं, देखिए बाएं से कह देते हैं 7वां अक्षर और फिर कह देते हैं बाएं से 13वां अक्षर। बाएं से 13वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होते हैं। तो यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे कि बाएं से 7वां अक्षर जी होता है और बाएं से 13वां अक्षर एम होता है। अब अगर आप जो है जी और एम के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसी तरह से बड़े बड़े मान दिए जाएंगे तो इसको लगाने में थोड़ी असुविधा होती है। तो उस असुविधा को दूर करने के लिए हम आपको एक कंसेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे और वह कंसेप्ट आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मध्य में अक्षरों की संख्या कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर 13 में से 7 घटा दे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। जब आप 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है कि आप 13 तक के अक्षरों को ले रहे हैं और 13 तक के अक्षरों को लेने के बाद उसमें से 7 अक्षर घटा दे रहे हैं। 7 अक्षर क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो जब 7 अक्षर घटा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि क्या आपने एम को घटाया है, नहीं घटाया है, इसलिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि आप जब 13 में से 7 तक का मान घटा दिए तो कितने मान बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 बचे हैं और वहाँ एम भी शामिल है। जबकि प्रश्न क्या बनेगा, कहेगा बाएं से 7वां अक्षर और बाएं से 13वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं, मतलब उन अक्षरों को लेना नहीं है, उनके मध्य में अक्षरों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा, 5। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर हम 13 में से 7 घटा लें तो 6 आएगा और 6 में से एक और घटा लें तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बना सकते हैं, हम कह सकते हैं जब दिशा समान होती है तो ऐसी स्थिति में मध्य में अक्षरों की संख्या, मध्य में अक्षरों की संख्या, मध्य में अक्षरों की संख्या क्या हो जाएगी, तो मध्य में अक्षरों की संख्या बराबर देखिए हो जाएगा बड़ा मान। तो यहाँ पर बड़ा मान क्या है, 13 लिखा गया, तो 13 में से 7 घटाए 6 और 1 घटा लेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर होता है फार्मूला बड़ा मान माइनस क्या होता है, छोटा मान होता है। बड़ा मान माइनस छोटा मान माइनस क्या होता है, 1 होता है। उम्मीद है आप सभी लोग इस फार्मूले को आराम से समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से समझिए। हम कह देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर, तो बाएं से 9वां कौन होता है, आई होता है। देखिए लिख देते हैं एल क्या, 9, एल का मतलब बायां होता है। बाएं से 9वां अक्षर और बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से कौन सा अक्षर, 20वां अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। तो आप अगर काउंटिंग करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, एक बार करके देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर हैं। अगर आप यहाँ पर क्या कर लेते, 20 में से 9 घटाते तो 9 तक का मान घट जाता। इधर से देखिए टोटल 20 है, 20 में से 9 घटाएंगे तो यह घटेगा, लेकिन क्या टी घटा नहीं, इसलिए आपको एक और घटाना पड़ेगा। यानी 20 में से 9 घटाएंगे जो 11 आएगा, उसमें से एक और घटा लिए, वह मान कौन सा घटता है, टी वाला घटता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया है। अगर एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो चाहे दाएं से कहे या बाएं से कहे आप आराम से प्रश्नों को लगा सकते हैं। देखिए हम कुछ एग्जाम्पलों को लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम कह देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर और बाएं से 18वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। फिर दूसरा कह देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर और दाएं से 5वां अक्षर या दाएं से जो है तीसरा अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं।
अगला प्रश्न बना देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर और बाएं से 25वां अक्षर, बाएं से 25वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। इसी तरह से देखिए एक और प्रश्न बना देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, देखिए यहाँ दिशाएं समान लेना है, अगर आप एल लिए हैं तो दोनों एल एल होना चाहिए, अगर राइट लिए हैं मतलब आर लिए हैं तो दोनों आर आर होना चाहिए, तब ये फार्मूला काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके बाद के कंसेप्ट में आपको दोनों क्लियर हो जाएगा कि मतलब दिशा विपरीत हो या समान हो तब कैसे लगाना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं आर कितना, आर 25 ले लेते हैं, फिर आर कितना ले लेते हैं, दाएं से 25वां और दाएं से 13वां ले लेते हैं। इतने प्रश्नों को अगर आप लोग समझ गए तो उम्मीद है मध्य में अक्षरों की संख्या आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप देखेंगे बड़ा मान कितना है, 18 है, तो 18 में से क्या करना, मध्य में अक्षरों की संख्या निकालने के लिए बड़ा में से यानी 18 में से 5 घटा लीजिए, जितना आएगा उसमें से एक और घटा लीजिए। तो 18 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 13, और 13 में से एक और घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 12। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर और बाएं से 18वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होते हैं, 12 अक्षर होते हैं। इसी तरह से देखिए दाएं कहे या बाएं कहे, बस दिशाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दाएं से 18वां का है तो बड़ा मान कितना है, 18, छोटा मान कितना है, 3। 18 में से 3 घटाना है और सब में से क्या घटाना है, 1, तो 18 में से 3 घटाएंगे 15 आएगा, और 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर और दाएं से 3वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होते हैं, 14 अक्षर होते हैं। इसी तरह से देखिए देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर और बाएं से 25वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं, तो बड़ा मान कौन है, 25। देखिए यहाँ पर डिफरेंस लिया जाता है रियल में, तो कभी भी डिफरेंस यानी अंतर ऋणात्मक नहीं होता है। तो 25 में से 12 घटाना है, बड़ा मान 25 है, 25 में से 12 घटाना है और -1 करना है। तो जब आप 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13, और 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वां अक्षर और दाएं से 13वां अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। तो आपको क्या करना है, बड़ा मान माइनस छोटा करना। आप ऐसे प्रश्नों का आंसर ओरल दे सकते हैं। अब 25 में से 12 घटाएंगे, 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 में से एक और घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उम्मीद है आप इतने उदाहरणों को समझ गए होंगे। चलिए कुछ अन्य उदाहरणों को लेकर और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम कह देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर और बाएं से 19वां अक्षर के मध्य में कितना अक्षर होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, मध्य में अक्षरों की संख्या निकालने के लिए बड़ा मान, तो बड़ा मान क्या है, 19 है। 19 में से क्या करना है, 3 घटा लेना है। जब 19 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 16 में से एक और घटाना है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो अंतिम वाला अक्षर होता है, मतलब जो 19वां अक्षर होगा यानी यस होगा, वह नहीं घटा रहता, इसलिए एक और घटा लेते हैं। तो 19 में से 3 घटाएंगे 16 आएगा, और 16 में से एक और घटा लेंगे तो 15 आ जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी।